सामरा तलब किया गया था, मुतवक्किल ने तलब किया था और सामरा बुलाकर इमाम को हाउस अरेस्ट कर दिया था। इमाम की कैद बाकी अम्मा की कैद से मुख्तलिफ थी, नज़रबंद थे इमाम घर में और कंटोनमेंट एरिया में नज़रों के सामने थे उस वक्त की रिजीम के, इसलिए कि बनी अब्बास की रिजीम ये जानती थी कि हुजूर ने फरमाया हुआ है कि मेरे बाद 12 वारिस होंगे मेरे, तो वो जानते थे कि 10वां वारिस ये है, 11वां और 12वां बस आने वाला है। 11वें तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उनके साथ ही थे, तो अब 12वां वारिस जब आ जाएगा तो जब 12वां आ जाए और हम उसे कत्ल कर दें तो जो हुजूर की जानिब से अल्लाह की उज्जतों का सिलसिला बयान किया गया तो उसको ख़त्म कर देंगे। इससे पहले उन्होंने ये कोशिश की थी बनी अब्बास ने, मामून रशीद ने अपनी बेटी का इज़्दिवाज करवाया इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से, उम्मे फजल। ये इज़्दिवाज इसलिए था कि वो जो 12वां है वो हमारी नस्ल से आए, लेकिन अल्लाह ताला का इब्तिदा ही से ये उसूल रहा है कि अगर ऐसे कोई सियासी इज़्दिवाज हो जाए तो इज़्दिवाज तो हो जाता है लेकिन अल्लाह लावलद रखता है उस खातून को। अब आप क्या सुन रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं, तो बात पहुंच गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह ताला का ही निज़ाम है। सदर इस्लाम में भी बहुत सौ की ख्वाहिश थी। अच्छा, ये मैं हदीस इमाम रज़ा की रोशनी में सुना रहा हूँ आपको, ये मेरा अपना एनालिसिस नहीं है कि हमने तारीख से निकाल के एनालिसिस की आपकी खिदमत पेश किया, एनालिसिस भी इसमें किसी हद तक है, लेकिन इमाम का कलाम है। इमाम का कलाम ये है कि हुजूर के घर में रहने वाली खवातीन, उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि जब हमारे यहाँ औलाद हो तो जो नस्ल रिसालत है वो हमसे आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने हुजूर की अज़वाज को या लावलद रखा या औलाद अता भी की, तो फिर इंतकाल हो गया। तो हमारी खत्या क्या औलाद हुई, हज़रत इब्राहिम की विलादत, हज़रत इब्राहिम की वफ़ात हो गई, हज़रत कासिम, हज़रत इनकी वफ़ात हो गई। आप जानते हैं कि बीबी फातिमा का नाम फातिमा, उस फातिमा नाम की एक वजह यह भी है, ये इमाम ने फरमाया, फातिमा का मतलब है मुनक़ते कर देना किसी शय को। अल्लाह ने खदीजा को औलाद अता की फातिमा, और इमाम रज़ा ने फरमाया कि रसूल की बेटी फातिमा के जरिए से दूसरी अज़वाज की उम्मीदों को मुनक़ते कर दिया कि नस्ल रिसालत हमसे आगे बढ़े।